ओ मेरे दिल के चैन आए। तो आप सबका स्वागत है टॉकिंग ट्यूजडेज के एक नए संस्करण में। और आज जो हमारे बीच शख्सियत हैं उनका परिचय देना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है, तो इसलिए उनका परिचय देने से पहले मैं आपको कुछ उनकी प्रतिभा का एक नमूना दिखाना चाहूंगी। अबे आ रहा है नहीं आज? कहाँ मतलब? तेरे बाप की शादी में उसकी बारात निकलने वाली है ना आज। तो कॉलेज पूछ रहा हूँ आएगा या नहीं? माधव की वीडियो नहीं आ रहा, साला इतना खाता है, लूज मोशन लगा के पड़ा है। ठीक है नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बाप को शिकायत कर देता है। अबे तो तकिया लेके कहाँ जा रहा है? बैग लेके जाना। हाँ हाँ वहीं से लिख के लाइयो, मेरी प्रॉक्सी लगा दियो प्लीज। हाँ लगा दूंगा। ये पीजी हॉस्टल में बनाई है, वहीं जाके मेडिकल कॉलेज में। क्या बात है बॉस, क्या बात है। मतलब इसे कहते हैं वर्धा, इसे कहते हैं पक्का भांड। तो हमारे बीच हैं डॉक्टर महेश ग्रोवर 1990 बैच, और सर इज द सेलिब्रिटी। सर वेलकम टू द टॉकिंग ट्यूजडे सेशन। और आज आपसे रूबरू होने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर नितिन भट्ट ने ऑस्ट्रेलिया से। और सर को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। और सर इज ऑल्सो द प्राउड फादर ऑफ द वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया, राज ग्रोवर। वेलकम सर, वेलकम टू द E+। वेलकम बॉस। थैंक यू सो मच वर्धा, थैंक यू सो मच नितिन। आप लोग इतना बढ़िया प्रयास ये सब जो कर रहे हो, ये मतलब अनमैचेबल है, बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है। और मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मुझे एक तो विश्वास नहीं हो रहा और हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, हमको विश्वास नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। नहीं बॉस जो है वर्धा बहुत हम्बल है बॉस। मैंने जब बॉस को पहले कांटेक्ट किया, बॉस को मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड भेजा, फिर बॉस ने जो है पूरा उसको मेरे को रिस्पॉन्ड किया, फिर अपनी बेटी का भी नंबर भेजा, हमने राष्ट्रीय से भी बात की। तो बॉस का जो है बड़ा योगदान है हमारे E+ की कनेक्टिविटी बढ़ाने में, और ये हमारे बहुत काम आने वाली है आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मेरे से हो पड़ेगा जरूर करा जाएगा। तो सर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले डेफिनेटली, वैसे तो हमारा प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्वेश्चंस अलग हैं, लेकिन आज सेलिब्रिटी का स्टेटस इतना हाई है कि हमारे क्वेश्चंस उलटफेर हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे सिर्फ यही है, कैसा लगता है इतने प्यारे बच्चे, इतने होनहार बच्चों का फादर होके? एक्चुअली वर्धा, इसका जो मैं श्रेय देता हूँ ना, वो मैं अपनी वाइफ को देता हूँ। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ शुरू में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो नॉन मेडिकल वाइफ मिली, लेकिन ऐसी मल्टी टैलेंटेड वाइफ मिली कि ऐसे बच्चे हुए और पहले बिटिया के उस सिलेक्शन में भी उसने पूरा कोऑपरेट किया, 2 साल उसी को टाइम दिया अच्छे से। और अभी जो भी वीडियोस आपने देखी होंगी ज्यादातर में वो रहती है साथ में उसके। अरे मैडम तो इतनी खूबसूरत हैं, वो इतनी प्यारी लगती हैं कि उनका जो है मतलब शी एड्स टू द फ्लेवर ऑफ योर वीडियो। मेरा कॉपरेशन इतना ही रहता है कि मैं हर चीज में सपोर्ट करता हूँ। अब जैसे बेटे ने ये लाइन चुनी, तो हर डॉक्टर का यही रहता है कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, और बिटिया को तो हमने बनाया ही, पर उसकी जो जैसे देखते हैं ना 3 इडियट्स में देखते हैं कि बच्चा जिस तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा देख लो क्या करना चाह रहा है, तो वो चलता चला गया लॉकडाउन में और हम उसको सपोर्ट करते चले गए। आज हम प्राउड हैं उसके लिए, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं कई बार कि इतनी छोटी एज में उसने इतना अच्छा, अभी 10 मिलियन तक पहुंचने वाला है। सर हम अभी देख रहे थे 10 मिलियन हो चुका है। एंड द बेस्ट पार्ट इज द वीडियोज आर सो हेल्दी, they are so innocent and they reflect your upbringing of your kids, that sometimes we as parents हम अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं वीडियो नहीं देखना, लेकिन सर राज के वीडियोस ऐसे होते हैं कि हम खुद देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। के लिए ही बनी हुई होती है, वो घरेलू ही है, थोड़ा सा आज कंटेंट थोड़ा एडल्ट चलता है OTT पे भी और यूट्यूब पे भी, और हमारा यही रहता है कि घर में सब लोग देख सकें, तो उस तरह का ही कंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल बॉस, चलिए जर्नी को वर्धा आगे बढ़ाते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बॉस LLRM की जर्नी है तो बड़ा मजा आएगा। तो पहला सवाल बॉस मैं ले लेता हूँ, आप जो है अपने LLRM की जर्नी और एट प्रेजेंट आप कहाँ हैं, ये थोड़ा सा हमें
क्रिस्पी और शॉर्ट अंदाज में बताएंगे तो सारे सुनने वालों को मजा आएगा। जैसे मैंने बताया नितिन, शुरू में एमबीबीएस करी तो फिर हाउस जॉब के लिए चले गए दिल्ली। तो फादर थे उस समय, तो बोले कि यार तू हाउस जॉब कर रहा है, हरिद्वार आ जा, बीएचएल में जॉब कर लेते हैं। सिलेक्शन हुआ नहीं था, हालांकि मैं होशियार था काफी। हमारे बैच में लगभग 160 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, तो उसमें जो लड़के जो पास हुए थे ना, जो जैसे सप्ली ना लगे और जो पास होते चले जाते हैं, वो 20-22 लोग ही थे। उसमें मैं भी था विदाउट सप्ली वाला। तो खैर सिलेक्शन ही हुआ तो थोड़ी जॉब कर ली, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग गई। गवर्नमेंट जॉब, मेरे नेचर में ना 2 चीजें हैं, मैं सेटिस्फाई जल्दी हो जाता हूँ, ये तो मेरी जिंदगी को अच्छा चलाता है, और दूसरा मतलब बहुत ही जल्दी कहीं भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब में भी गया तो जो भी काम मैंने करा अच्छे से करा। अब सेटिस्फेक्शन आपके कैरियर के लिए तो नुकसान दे जाता है कि आप बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, लेकिन जिंदगी में वो आपको फायदा देता है। तो बस वो करते करते गवर्नमेंट जॉब किया, कुछ साल में गवर्नमेंट ने भेज दिया पीजी के लिए केजीएमसी, एनेस्थीसिया कर लिया। एनेस्थीसिया करके फिर पता लगा हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या वैल्यू है, थोड़ा नॉलेज भी बढ़ी, और बस अब कई सालों से, पिछले 15 साल से तो एनेस्थीसिया ही कर रहा हूँ। और सहारनपुर में हूँ मैं, शुरू से जॉब में था तब भी। अब ट्रांसफर वगैरह हुए तो मैंने छोड़ दी जॉब, फिर मैं प्राइवेट ही कर रहा हूँ। क्या बात है। और बीच में ये सब शुरू हो गया बेटे का, तो उसके साथ भी लगा रहता हूँ, थोड़ा सा मजा आता रहता है, अपनी भानगिरी भी चलती रहती है। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल एकदम मैं लाइफ अपनी तरह से ही जीता हूँ। सुबह खेलने जाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, गाने गा लेता हूँ, बाकी बच्चों को सपोर्ट कर। मजेदार एकदम, कहते हैं कि शानदार जर्नी। हाँ यार। तो चलिए अगला सर, सवाल लेते कॉलेज हैं। के दिनों के बारे में अपना कुछ बताइए, कोई दिलचस्प किस्सा हमसे शेयर करिए, कोई फनी, क्या बहुत थोड़ा कुछ एम्बैरेसिंग, जैसा आपको याद हो। फनी इसको कहेंगे, कॉलेज का पहला जो फंक्शन होता है, जैसे वेलकम थी या क्या था वो हम लोगों का, तो उस समय बागी मूवी आई थी एक सलमान खान की। सलमान खान, मुझे लगता था मेरी शक्ल उससे मिलती है, तो मैं हरकतें भी थोड़ी वैसे ही करता था। तो उसमें गाना था घूमे मस्ती में घूमे, वो सलमान खान का आपको बताइए शर्ट वर्ट उतार देता है, तो मैंने स्टेज पे ही शर्ट उतार दी। सीनियर्स ने जो है बहुत हल्ला काटा और क्या पैंट मत उतार देना भाई तू जो तो मेरा मतलब मुझे आज तक याद है, और लोगों को भी याद होगा, मेरे सीनियर बैच को भी। तो और डांस तो मैं करता ही था, खैर जैसा भी करता था, पर डांस गाना वाना ये सब करते थे। तो ये मेरे को इंसिडेंस एक अभी तक याद है कि ये ऐसे ऐसे काम बदमाशी के करे हुए। अच्छा बॉस, कोई रैगिंग पीरियड का जो है किस्सा याद है आपको? हम सबकी रैगिंग हुई है, हम सब उस फेज से गुजरे हैं। अरे यार, मैं ना एक्चुअली एक लड़का था मेरे बैच का ही, अश्विनी शर्मा। अब थोड़ा मैं भी हीरो टाइप बाल तो बढ़ा के रहता ही था। वो अश्विनी शर्मा वैसे बदमाश था, मतलब वो नमस्ते करना सीनियर को, इस तरह की चीजों में वो रहता नहीं था, और उसे पीटने के चक्कर में लोग लगे रहते थे। मैं साथ में जो है उसके साथ रहता था ज्यादा, बाकी तो और दोस्त तो ठीक थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा बदमाश था। वो मेरी गिनती भी उसी में होती थी। तो एक दिन जो है, अब इंटरलॉक होते हैं ना, हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं सीनियर, तो हम बंद हो गए अंदर कमरे के। अब पता नहीं सीनियर्स को कैसे पता लगा कि ये तो अंदर ही है। वो हम पलंग के नीचे छुपे हुए थे, पीछे से खिड़की से, वो खेत है ना पीछे, हाँ पीछे खेत है, तो वहां से उस साइड से उन्होंने पता नहीं क्या देखा, क्या करा, हलचल सी हुई क्या, उन्हें पता था कि दरवाजा तोड़ के आए भाई साहब, बहुत मारा था। बस अच्छा, आपने ये बात की ना, ये मेरे ख्याल किस्सा सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। हम भी ऐसे बहुत पिटे हैं कि छुप गए, मतलब उसके अंदर, कैबिनेट के अंदर, और सीनियर अंदर आ गए, और बाद में उन्होंने कैबिनेट खोल के निकाल के इतना तोड़ा कि वो आज तक याद है। तो मेरे ख्याल सब पता ही नहीं लग रहा था मुर्गा बना हुआ था, कौन मार के जा रहा है, और एक कैंची लेके आया, बाल सारे काट दिए मेरे। अब मुझे उसके बाद गंजाई हो गया, वो मेरे बाल कहीं से खाली था, कहीं से। मैं तो घर भाग गया। उसके बाद घर वाले कह रहे ये क्या बन के आया है, मैंने कहा कोई नहीं। क्या बात है बॉस। अच्छा, इसी को किस्से को थोड़ा आगे ले जाते हैं। किसी टीचर के साथ जुड़ा हुआ कोई किस्सा बॉस याद है आपको? कोई ऐसा मजेदार किस्सा हो टीचर को लेके?
टीचर जो इंसिडेंट्स मुझे याद है नागर साहब के साथ याद है, हमारे बैच ने रैगिंग करी थी बहुत जूनियर्स की। तो उन्हीं दिनों इसके इंटरव्यू चल रहे थे अपने मोस्ट चीयरफुल बॉय वाले ही। तो रैगिंग में बहुत से लोगों का, अब वहाँ पे तो एलटी में जाके ही बजाते हैं सब, बहुत सारे सीनियर पहुंच जाते हैं, धड़ 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 मुर्गा बनो फलाना ढिमकाना, और सब पहुंचे हुए थे वहाँ पे, खूब जूनियर्स को मारा। अब वो जिसका नाम आया तो काफी लोगों का नाम आया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट उस समय थे, अमित उपाध्याय, मोस्ट चीयरफुल बॉय के। अमित उपाध्याय, बस हाँ समझ गया मैं। वो थे इसके, मतलब उन्हें ही मिलना चाहिए था कायदे में, तो उनका नाम भाई साहब इसमें आ गया। तो नागर साहब मेरे से पूछते हैं क्या अमित था उसमें। अब मैं, ये बड़ा डाइसी सा क्वेश्चन था, अब मैं उसमें अगर हाँ कर देता तो ये लगता कि ये आदमी जो है खुद को आगे प्रमोट करना चाह रहा है, और मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं पता कौन था कौन नहीं था, और पता नहीं यही बात उन्हें अच्छी लग गई या क्या हुआ। वो बड़े स्मार्ट थे, बहुत ही, मतलब सबसे हैंडसम टीचर मुझे वही लगते थे। बिल्कुल रोज कोट पैंट पहन के नया अलग सा, और बिल्कुल टिंच एकदम, मेरे ख्याल उनके पास पूरे हफ्ते के अलग होंगे। तो बहुत बढ़िया मुझे लगते थे। खैर उन्होंने पता नहीं क्या देखा और मेरा ही नाम कर दिया। तो ये चीज मुझे याद है, क्योंकि वो मतलब वो अवार्ड मिलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है यार। तो बिल्कुल बॉस, शायद हम किसी को पूरा ना करें तो शायद आपके साथ अच्छा होता है, मेरा सोचना ये है। मेरे ख्याल हम सबके पास वो सर्टिफिकेट अभी भी रखा हुआ है। बिल्कुल रखा बिल्कुल है। हाँ। मेरे पास तो फोटो भी है, वो ट्रॉफी पकड़े हुए जो रनिंग ट्रॉफी, हाँ क्या नाम होता था उसका, उषा शर्मा रनिंग ट्रॉफी। नहीं वो बाद में हुआ, उससे पहले कुछ और। अच्छा कुछ और था, हमें तो यही दिया था, डॉक्टर उषा शर्मा रनिंग ट्रॉफी फॉर मोस्ट चीयरफुल गर्ल। हमारे टाइम कुछ और था। अच्छा पता करके चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। वर्धा अगला सवाल। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग की कल्चरल मैगजीन होती थी, तो ब्लास्ट मैगजीन सर होती थी, जिसमें कि एनकाउंटर्स आते थे और फनी बड़े सेक्शंस होते थे। तो क्या सर इस टाइप की कोई सिमिलर मैगजीन आपके टाइम में होती थी? लेटर मैगजीन का मुझे याद नहीं पड़ता, कुछ भी याद नहीं है इस तरह का कुछ, मतलब कोई और मैगजीन स्टिमुलस के टाइम पे कोई मैगजीन निकलती थी बॉस? जब आपका कल्चरल फेस्ट होता था तो कैसा माहौल रहता था और क्या क्या चीजें आप लोग करते थे, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता था? ये ओएसए की तो मैगजीन निकलती है, ओएसए की तो निकलती है पहले से, लेकिन कुछ और मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है या मुझे याद नहीं। अच्छा किस टाइप से सर आपके टाइम में कल्चरल फेस्ट होता था, जब जैसे ये सब होता है डांस और ये सब सिंगिंग कंपटीशन वगैरह, आपका कोई एक्सपीरियंस? कल्चरल फेस्ट तो लगभग एसएमसीटी रुका हुआ था, बहुत साल नहीं हुआ हमारे टाइम। लेकिन कल्चरल तो होते ही थे, जो मतलब फ्रेशर्स पार्टी है और सीनियर्स का जो फेयरवेल है, इस तरह की चीजें तो होती ही थी। और ये कॉलेज का फेस्ट भी होता था। आप लोग कहीं बाहर गए थे बॉस इसमें किसी कल्चरल फेस्ट में? चोपड़ा सर आपको कभी लेके गए आपके बैच को बाहर? एम्स गए, एम्स एक दो बार। ओके। वो जो रॉक नाइट होती है ना उनकी, उसमें एक दो बार गए। ओके ओके ओके। हमारे बैच तक तो शायद नितिन हम लोग डिबार हो चुके थे। हाँ हमारे टाइम तक तो जो है बैन कर दिया गया था मेरिट कॉलेज को पल्स से। चलिए बस अगला सवाल ले लेते हैं। हम लोग जो है क्योंकि जिंदगी में अपने इतनी बिजी हो गए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से 3 लोग हैं जो आप चाहते हैं कॉलेज से जिनके साथ आप कैचअप करें अगर मौका मिले तो? एक्चुअली नितिन ना, अगर मुझे पावर मिले या ताकत मिले ना किसी तरह से, तो मेरे 88 बैच के महेश बिष्ट बॉस थे। हाँ बॉस, ही पास्ड अवे, यस। हाँ, तो मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, और मुझे इस तरह के लोग ना अपील करते हैं जो पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें करते हैं। वो बंदा इतना स्मार्ट था, क्या तो डिबेट वो करते थे, क्या वो मतलब कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी चीज ले लो आप, इतना वो बहुत ही, और कभी तैयार होके निकलते थे किसी पार्टी के लिए जा रहे हैं तो एक एक चीज, मतलब घड़ी बांधेंगे, अंगूठी पहनेंगे यार, मतलब मैं ऐसा इंस्पायर होता था उनको देख के। और वो इतनी जल्दी चले गए, मैं तो उनसे कनेक्ट करना चाहूंगा अगर मुझे कहीं मौका मिले। क्या बात है बॉस, मैं तो बॉस के बारे में इतना सुना, इतना जाना
मतलब उनके लिए लोग ये कहते थे, आप जब बात कर रहे हैं उनकी इसमें, तो उनको हमने पूछा कि पॉपुलर भांड जो है उस टाइम का कौन था, तो सबने जो है बॉस का ही नाम लिया। वो टैलेंटेड बंदा कम ही देखने को मिलता है। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं मानता अपने आप को उस आदमी के आगे। वो बहुत बढ़िया चीज है। ओके बॉस, ये तो हो गए महेश बॉस। दूसरे और कौन बॉस जिनसे आप, दो लोग और जिनसे आप कनेक्ट कैचअप करना चाहते हैं? जूनियर लड़की थी श्रीलता। क्या बात है बॉस, अभी उनका इंटरव्यू हुआ है कुछ दिन पहले। मेरे से तो 1 फुट लंबी थी वो, 1 फुट नहीं तो 5 फुट भी होगी। लेकिन वो फिर वही बात है, मतलब शक्ल से ज्यादा वो ऐसी सबकी आवाजें निकालती थी, टीचर्स की, और मिमिक्री जबरदस्त, डिट्टो सेम टू सेम। और उन्होंने मिमिक्री इंटरव्यू में बॉस मिमिक्री की है उन्होंने। अच्छा, वो अभी भी ऐसी है? अरे बहुत, शी इज वेरी चेयरफुल, वेरी बबली, मजेदार एकदम। Very cheerful. In fact, I chanced to meet her in one of the conferences in Hyderabad, and I was shocked to know कि वो she's a Lalamite. हाँ, वो बहुत टैलेंटेड थी वो भी। मैंने बताया ऐसे लोग मुझे अपील करते हैं। शक्ल वकल तो बढ़िया थी, खैर उसकी स्मार्ट लड़की थी बहुत। पर कनेक्ट करने का मौका मिलेगा तो जरूर। एक जन और बॉस, एक बैच की है, वो दूर हो गई यहाँ से हमसे, अमेरिका में है। कभी व्हाट्सएप पे भी नहीं मिल पाते और वैसे भी नहीं। तो प्रिया अग्रवाल, अगर आपको कहीं से कनेक्शन हो। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल ओएसए का प्लेटफॉर्म जो है सबसे अच्छा रहेगा बॉस इन सबसे कैचअप करने के लिए इस साल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं वर्दा। हाँ, वैसे सवाल तो मुझे कुछ और पूछना है, लेकिन सर हैं तो सर के इक्वेशंस चेंज हो चुके हैं। सर, कैसा लगता है, आपकी डॉटर भी आज उसी कॉलेज में है, एंड यू आर अ प्राउड फादर ऑफ अ डॉटर हु इज स्टडीइंग इन द सेम कॉलेज एज योर्स। तो व्हाट डू यू लाइक, और क्या आप उससे बात करते हैं, तो हाउ डू यू कनेक्ट उसको, क्या आप शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगता है वर्दा। पहली बार तो मैं गया अपने कॉलेज के सामने, उसको छोड़ने जब गया तो हमने पिक ली, तो मैं इमोशनली हो गया। मतलब एक तरह से आंसू आ गए कि जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ बच्ची आ गई। और मेरा मतलब उसकी रैंक कुछ ऐसी बीच सी की आई थी कि ये लग रहा था पता नहीं दिल्ली मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसको मेरठ मिला तो मुझे लगा घर में चली गई, बिल्कुल ही ऐसा लगा जैसे। और सारे भाई बैचमेट्स बहुत सारे हैं वहाँ पे, और सब कुछ जान पहचान है, कॉलेज अपना देखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा फनी भी हो जाता है कई बार, जब गर्ल्स हॉस्टल की तरफ देखते हैं तो लगता है कि यहाँ हम चक्कर काटा करते थे। क्या बिल्कुल मजेदार है, ऐप्ट बात कही बस आपने। मतलब ये जो है वो आपकी बेटी भी कहती हो कि पापा क्या सोचते हो, जरा बताओ तो। तो चलिए इसी बात पे सर, गर्ल्स हॉस्टल से रिलेटेड कोई किस्सा हमसे शेयर कर लीजिए। तो आप कब चक्कर काटते थे? 5 चक्कर चला होता तो वहीं की लड़की आ गई होती साथ में। वहाँ तो कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है सर। थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करी, पर कभी वो नहीं कह पाए, कभी हम नहीं कह पाए। अच्छा बॉस, ये इंटरव्यू मैम भी देखेंगी? हाँ, तो संभल के बोल रहा हूँ इसीलिए। मैम, तुमने मैम को क्या कि वीडियोस नहीं देखे हैं नितिन? अरे भाई वर्दा, मैंने आज सब वीडियो देखी, सारे कलाकार हैं टैलेंटेड सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बॉस, अगला सवाल लेते हैं। हम लोग जैसे ई ब्लास्ट में इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप किस टीचर, सीनियर या जूनियर का ई ब्लास्ट के फोरम पे इंटरव्यू देखना चाहते हैं? मैं चंद्रशेखर बॉस। क्या बात है, हमारी लिस्ट में है बॉस। बिल्कुल। और बॉस, और कोई टीचर? चंद्रशेखर बॉस भी इसलिए कि वो अपने जैसे ही लगते हैं। अभी भी वो मोटरसाइकिल उठा के और वाइफ को बिठा के पीछे पहाड़ों पे निकल जाते हैं अपना जो है मस्ती करने। बिल्कुल। अभी वो ट्रिप पे ही थे वो कुछ टाइम पहले। ज्यादा सीरियसली लेते नहीं जिंदगी को, जितना कमा लिया उसको यूज कर लो बस। इस तरह की नेचर जो लोग जीते हैं, रोज जो लोग जीते हैं, मुझे समझ में आता है। क्या बात है बस। कोई और जूनियर या टीचर बॉस जो आप इस फोरम पे देखना चाहें, जिनका इंटरव्यू? एक ही सोचा था यार फिलहाल अभी,
श्रीलता का दिखा देना। ठीक है बॉस, मैं भेज दूंगा आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बॉस। रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं वर्दा। हाँ चलो तुम करो। अच्छा, ठीक है बॉस, शुरू करते हैं। बिल्कुल सोचना नहीं है आपको, तुरंत जवाब देना है, एकदम जो दिमाग में आए। ठीक है, आप जब खुश होते हैं तो आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? थैंक गॉड। जब आप गुस्सा होते हैं तब क्या निकलता है? ऐसी तैसी दुनिया की। अच्छा, सोबर सी गाली। साला। ओके, फेवरेट सीनियर, महेश बिस। फेवरेट जूनियर, फेवरेट जूनियर, चलो श्रीलता ही, आज श्रीलता ही चलेगी चारों। फेवरेट टीचर, फेवरेट टीचर नागर साहब। ओके वर्दा, अगला सेट आप ले लो। अच्छा सर, अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारा वो था इसलिए तुमने मेरे पर फेंका है। BLT ऑफ योर टाइम सर। शालिनी कपूर। शालिनी कौन कपूर। से? शालिनी कपूर। ओके ओके। याद फेवरेट रहे। स्पोर्ट्स आपका? क्या चीज? आपका फेवरेट स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स, बैडमिंटन। ओके। रोज खेलता हूँ। ड्रिंक, वोदका। फेवरेट सॉन्ग, चलिए गा के सुनाइएगा सर, ये क्योंकि आप इतने अच्छे सिंगर हैं तो हम आपको सुनना चाहते हैं। फेवरेट सॉन्ग जो आप एक अपने बैचमेट्स के लिए सुनाना चाहेंगे? बैचमेट्स के लिए, चलो सभी या के कॉलेज लिए। के लिए, या कॉलेज के लिए, या कॉलेज बैचमेट्स के लिए, दोस्तों के लिए, दोस्ती के लिए। ठीक है, सुनाता हूँ। गाता हूँ, अक्सर गाता हूँ इस गाने को। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए। थैंक यू। क्या बात है बॉस। सर आपको जानकर बिल्कुल। खुशी होगी कि नितिन इज ऑल्सो अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिंगर। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम लोग जो आपके जैसे प्रतिभाशाली सिंगर हैं सबका एक नितिन तुम। ओएसए में गाएंगे बॉस। ठीक है, पक्का आऊंगा और गाऊंगा, अभी गवा लेना। लेकिन बिल्कुल जब बॉस, मुझे बिल्कुल कोई कहता पार्टी है, पार्टी होगी उस दिन जबरदस्त। नहीं, मैं माइक माफिया हूँ, एक गाता हूँ फिर 2-3 गा के छोड़। ओके, अगला सवाल वर्दा। सर अपना कोई फेवरेट मूवी डायलॉग, फेवरेट मूवी और मूवी डायलॉग दोनों बताइए। चलो कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं पसंद है, मतलब आपको? मुझे भी बहुत पसंद है। क्या बात है, क्या बात है बॉस। अच्छा बॉस, आपके टाइम का पॉपुलर कलाकार, मल्टी टैलेंटेड कलाकार कहाँ? कॉलेज का? कॉलेज का? कॉलेज के तो यही थे यार, महेश बिस बॉस से ज्यादा तो कुछ। ओके ओके, चलिए बॉस अगला सवाल ले लेते हैं। काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। बीइंग एल्यूमनाई, हम सब लोग जो है आज इस मकाम पे हैं कि सब लोग सेटल्ड हैं। तो मैं जो है जानना चाहता हूँ आपकी नजरिए से, आपको क्या लगता है बॉस, एल्यूमनाइज को, कॉलेज को, अपने एल्मा मैटर को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? तन मन धन सब सब कुछ। मतलब जैसे जूनियर्स आते हैं, कई बार मैंने देखा है जब हम जूनियर बन के कहीं पे गए तो लोग बाग थोड़े बहुत भी पैसे देने में बड़ा हिचकिचाते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है ये देख के, जब मेरा कोई जूनियर आया और जिस कॉलेज ने हमें सब कुछ दिया उसके लिए साल भर में कोई कुछ एक्सपेक्ट करके आपसे आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से तो उससे बढ़ के करना चाहिए। ये तो धन की बात हो गई। और तन मन तो जैसे आप लोग लगा रहे हो इस समय, जो भी कुछ कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मतलब उतना टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, उतना मतलब सब चीज़ें नहीं कर पाता। आज की टाइम में तो इस तरह से काफ़ी जुड़ा जाता है, पर जो भी मेरे लायक हो, जैसे अब सोशल मीडिया में हमारा काफ़ी रोल है और काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं इन चीज़ों में, तो मैं तैयार हूँ हर समय करने के लिए। और सबको होना चाहिए जो भी जिस लायक, हाँ, जो पैसे से लायक हो। अब जैसे कॉलेज में फेस्ट होते हैं या कोई भी चीज़ होती है या कुछ ठीक होना है कॉलेज में, अगर कहीं कलेक्शन के लिए लोग आ रहे हैं तो आगे बढ़ के हेल्प करो। सर इसी बात पे हम आपको बताना चाहेंगे कि सर ये जो ई ब्लास्ट है
ये हमारा डिजिटल फोरम है और जिसके माध्यम से हम लोग वी वांट टू कनेक्ट ऑल द लालामाइट्स अक्रॉस द ग्लोब और उनसे जुड़ के और यहाँ तक कि जैसे आप सब लोग जो अपने अपने जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डिफरेंट कर रहे हैं उन लोगों को सबके बीच में हम लाना चाहते हैं। और तो बस उसी से संबंधित सर बताइए कि आप लालामाइट से क्या अपील करेंगे ई ब्लास्ट के लिए कि कैसे हमसे जुड़े। बस जब भी आपका कॉल जाए या आपका मैसेज जाए तो तुरंत रिस्पॉन्ड करें और सब लोग जुड़ें उससे। बहुत अच्छी चीज़ है, एक परिवार है हमारा LLRMites का। जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, पुरानी यादें मिलेंगी, अपनी रूटीन ज़िंदगी से थोड़ा सा हट के कुछ करने का मौका मिलेगा। और जैसे पुराने लोगों को देखते हैं तो हम अपनी जवानी में लौट जाते हैं, अपने उसी टाइम में लौट जाते हैं। तो पुराने लोगों से तो मिलते ही रहना चाहिए। जितने लोग पुराने कॉलेज वाले होंगे तो सबसे मिलना चाहिए। सबसे बड़े बहुत प्यार भी मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है जब भी मिलते हैं। जी बॉस। और बॉस ई ब्लास्ट का विजन भी यही है कि हम लोग सारे एल्यूमनाइज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए ताकि हम लोग जो आने वाली जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, जो हमारे कॉलेज में है, हम उनको हेल्प कर पाए एज मतलब मेंटरशिप में या अपॉर्चुनिटीज बाहर जाने की, करियर वाइज, कहीं जॉब, फाइनेंशियल हेल्प, और मतलब जो भी हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली ये विजन जो है उसी चीज को प्रमोट करने के लिए है बॉस। ई ब्लास्ट का जो फोरम है वो इसी चीज के लिए। कई लोग सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते तो उनकी थोड़ी अगर हेल्प भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। अच्छा बॉस, अगला सवाल मैं ले लेता हूँ क्योंकि इस साल जो है 1998 बैच सिल्वर जुबली बैच है और कॉलेज में OSA वापस आया है। इस साल हम लोग कॉलेज में वापस लेके आए हैं। पिछले 3-4 सालों से कॉलेज में नहीं हो रहा था OSA, लेकिन इस बार जो है OSA कॉलेज लॉन्च में वापस आया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा बस, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि यार OSA अगर ऐसा हो तो मजा आए। तो मैं जानना आपकी निगाहों से देखना चाहता हूँ कि आप इस OSA को कैसे देखना चाहते हैं। आपका ड्रीम इवेंट क्या है इस OSA के लिए? एक तो वो जो हमें टाइम मिलता है ना, वो कम मिलता है ऐसा लगता है। हालांकि कितना भी मिल जाए तो कम ही लगेगा। तो थोड़ा सा वैसे तो एक दिन के लिए ही लोगों के लिए आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर अगर थोड़ा टाइम और बढ़े और ज़्यादा टाइम साथ में रह पाए किसी तरह से, एक तो ये है। बाकी ग्रैंडनेस में तो पीछे भी कोई कमी नहीं है, आगे भी आप बहुत अच्छा ही करोगे। लेकिन जो चीज़ें जिन वजह से वो गया था बाहर, वो मैनेज रहे सारी चीज़ें। इन चीज़ों का कोशिश करना कि कई बार चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। जब हम कर तो अच्छा रहे होते हैं लेकिन वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो वो सब मैनेज रहे चीज़ें। जी बस, बिल्कुल बिल्कुल। वर्दा जो है आखिरी सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं चाहता हूँ कि बॉस से सवाल पूछें और जो है हम लोग OSA 23 में जो 98 बैच कर रहा है उसमें शरीक होने के लिए मैक्सिमम लोगों से सर हम चाहेंगे कि आप अपील करें और उन्हें इनवाइट करें। पहले बताओ सेलिब्रिटी कौन बुला रहे हो इस बार? अरमान तो बहुत हैं हम लोगों ने, जो है सोनू निगम, उदित नारायण और बादशाह और बहुत सोचे हैं, बट देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करे फॉर द बेस्ट। ओके नहीं तो मुझे बुला लेना। नहीं क्या बात है बॉस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बॉस, आप बताइए आप किस सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं वहाँ पे? यार कोई भी बुला लो, हमारे लिए तो सब बढ़िया है। फिर भी एक ऑप्शन नहीं, ये जो तुमने नाम लिए तो सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब हाई लेवल के ही हैं। अगर इनकी बात तो फिर तो ये बहुत अच्छे स्केल पे होने वाला है इसका मतलब। जी बॉस, अगर जी बॉस, इनमें से तो कोई भी कम बहुत तो बढ़िया बॉस है। एक जो है अपील हो जाए इस फोरम से सारे लालामाइट्स को जो इंडिया में हैं, जो बाहर हैं OSA में शरीक होने के लिए, क्योंकि इस फोरम से जो भी मैसेज आएगा बड़ा स्ट्रॉन्ग जाएगा। ओके मेरी अपील तो यही है यार, हम लोग इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी है ना। जो भी काम हम करना चाहते हैं वो जरूर कर लेते हैं, उसमें कोई भी बिजीनेस हमारी आड़े नहीं आती है। मेरा मानना ये है, जो मन से हम करना चाहें किसी काम को, उस काम के लिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं से टाइम निकल ही आता है। तो ये सब चीज़ें कि बिजी हैं और नहीं आ सकते और
तुमने भी देखा होगा नितिन की जो हमें जरूरी लगता है या प्रायोरिटी पे हमारे काम होता है वहां पे हम अक्सर चले ही जाते हैं। बिल्कुल तो बॉस। मेरी तो सबसे यही अपील है कि मेक इट ए फर्स्ट प्रायोरिटी। जो भी 25 दिसंबर का दिन आप अपने जीवन का ऐसा दिन रखें जो आप अपने कॉलेज के लिए दें, और इस कॉलेज ने आपको सब कुछ दिया है। जो कुछ भी आप हैं, मैं हूँ, नितिन है, या जो भी हम सब लोग हैं इसी कॉलेज की वजह से हैं। तो एक दिन कम से कम इस कॉलेज के लिए दें, इसकी भलाई के लिए सोचें और यहाँ अपने साथियों से आके मिलें, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। क्या बात है बॉस। और मजे की बात, उनको पूरी ग्रोवर फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं सबको लेकर, दोनों बच्चे पिछली बार हम बॉस राजश्री को तो हमने इन्वॉल्व कर ही लिया है, हमारी बात हो ही गई है उससे, है ना। और आज पिछली बार बेचारा कुछ खा नहीं पाया, वो फोटो ही खिंचाता रहेगा। एक्चुअली डॉक्टर्स के जो बच्चे हैं सब उसी एज ग्रुप के हैं थोड़ा सा, और उनकी मम्मियाँ भी जानती हैं, तो वो मतलब उसका तो फोटो सेशन ही चलता रहा। सबने इतना प्यार दिया, इतना मतलब इतना अच्छा लगा वहाँ जाके कि बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी सेलिब्रिटी वाली। और डॉक्टर्स के बच्चे ये तो मतलब, अब मैं अपने को अगर देखूं तो मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में हल्का सा कम ही रह गया, पर जब और लोगों के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं और उनके बच्चे जब मिल रहे थे, इससे आगे तो मुझे लग रहा था यार मैं तो बड़ा हो गया अब। और क्या बच्चे बॉस जब पेरेंट्स से अच्छा करते हैं तो पेरेंट्स जो है मेरे ख्याल उनसे ज्यादा प्राउड कोई फील नहीं करता। और जो है बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि अब तो राजश्री भी इन्वॉल्व हो गई है, तो हम लोग बॉस इसको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाएंगे। और जो करंट बैचेस है ना यहाँ पे कॉलेज में, उनको भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है ताकि वो भी जो है इस ई ब्लास्ट का जो है अपने आप को एक पार्ट फील करें। तो तभी कनेक्टिविटी बनेगी जब पास जो है प्रेजेंट से मिलेगा। राजश्री एक्चुअली वो पीजी के एग्जाम की तैयारी कर रही है अभी, और काफी उसकी भी है वो शिद्दत से। पर यह है कि वो काफी बड़ी कलाकार है, वो भी बहुत अच्छे अपने सारे मेडल उसने लिए हैं, डांस का, गाने का, हर चीज का कॉलेज में। बिल्कुल बॉस। वो भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं सब चीजों में, जितना भी उसके पास उससे आप बात करें तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बॉस। चलिए बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस फोरम में आने के लिए। पूरे 98 बैच की तरफ से आपको थैंक यू। और वर्दा थैंक यू। आपके दोनों बच्चों के लिए, जैसे आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वर्दा, थैंक यू सो मच नितिन, मुझे लायक समझा तुमने कि मेरा। अरे नहीं सर, हमारा तो मतलब बॉस आप आए और जो है हमें बहुत मजा आया आज, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके, और जब रूबरू मिलेंगे तो और भी मजा आएगा। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। ओ मेरे दिल के चैन